हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक हीटिंग पे प्रॉब्लम्स को देखेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सेमेस्टर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, कई बार ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, किसी भी जैसे एसएससी का हो या कोई व्यापम का एग्ज़ाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, तो हीटिंग से इलेक्ट्रिक हीटिंग से प्रॉब्लम्स कई बार बनते हैं और वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी पिछली जो एग्ज़ाम हुई है यूईपी की, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, वहाँ पर भी ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम उन्हीं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सभी लोग आप अपने नोटबुक में क्वेश्चंस को नोट करें और उसको सॉल्व करें। ठीक है, तो चलिए हम आज के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आपको विजुअल हो रहा होगा। मैं आपको एक बार पढ़कर सुना देता हूँ, आप भी उसे पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, यदि आपको ऐसा लगता है कि हमें पहले खुद से ही ट्राई करना है तो आप वीडियो को रोकें और उसे पहले खुद से ट्राई करें, इसके बाद में उसका सॉल्यूशन देखें और उसका आंसर मैच करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा हूँ। एक इंडक्शन फर्नेस 1000 किलोग्राम पीतल को 1 घंटे में पिघलाने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, निम्नलिखित आंकड़ों के साथ फर्नेस की पावर तथा आवश्यक ऊर्जा की गणना कीजिए। ठीक है, कुछ डाटा यहाँ पर दिया हुआ है जो कि कुछ इस प्रकार से है। जैसे जो ब्रास है, पीतल है, इसकी स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा 0.094 दिया हुआ है। लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा 38.88 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम दिया गया है। प्रारंभिक तापांक या प्रारंभिक तापक्रम या इनिशियल टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस दिया है। मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, गलनांक 930 डिग्री सेल्सियस और फर्नेस की इफ़िशियंसी 65% दी गई है। ठीक है, यहाँ पर आपको फर्नेस की पावर और रिक्वायर्ड एनर्जी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम रिक्वायर्ड एनर्जी या रिक्वायर्ड हीट का फॉर्मूला देखेंगे जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर बोला रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर मेल्टिंग 1 किलोग्राम ब्रास पीतल। ठीक है, तो क्या रिक्वायर्ड एनर्जी है, इसके लिए हम फॉर्मूला देखेंगे। ये है MS T2 - T1 + M/L। ठीक है, तो यहाँ से जो M है, ये जो हमारा पीतल है उसका द्रव्यमान की बात हो रही है। ये जो हमारा यहाँ पर M है, ये द्रव्यमान की बात हो रही है, पीतल का द्रव्यमान। ठीक है, मास ऑफ ब्रास। ठीक है, तो ये द्रव्यमान है। S जो है ये स्पेसिफिक हीट को रिप्रेजेंट करता है। L जो है ये लेटेंट हीट को रिप्रेजेंट करता है। T2 और T1, ये हमारा T2 जो होता है ये हमारा जो इसमें गलनांक टेम्परेचर होता है, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है, उसे शो करता है। और T1 इसके इनिशियल टेम्परेचर को शो करता है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ पर जो हमारा मास है, मास ये दिया है 1000 किलोग्राम ब्रास, तो हमने यहाँ पर M की जगह में हम यहाँ पर 1000 किलोग्राम पुट कर दिया, मल्टीप्लाई बाई S। ये लेटेंट हीट आपको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, इसको हमने यहाँ पर स्पेसिफिक हीट क्वेश्चन में गिवन है और इसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया। फिर कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पर T2 की वैल्यू जो दिया गया है, T2 की क्वेश्चन में आपको दिया है ये 930 डिग्री सेल्सियस, ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया। फिर इसके बाद में आपको दिया हुआ है इसका जो प्रारंभिक तापमान क्या है, 30 डिग्री सेल्सियस, तो हमने T1 की जगह में ये पुट कर दिया। प्लस
1000 मल्टीप्लाई बाई लेटेंट हीट। लेटेंट हीट आपको ये गिवन है क्वेश्चन में 38.88, तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, इसको हम अब कैलकुलेट कर लेंगे। देखो 1000 और यहाँ भी 1000 कॉमन है, हम इन दोनों को कॉमन ले लिए हैं, इनको आपस में यहाँ पर इसको इससे माइनस करेंगे तो 900 आ जाएगा। 900 मल्टीप्लाई बाई 0.094 प्लस 38.88, ठीक है। फिर इसके बाद में हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ इससे ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 123.48, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 1000। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 123.48 123.48 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 3 किलो कैलोरी, ठीक है। तो यहाँ से आपको किलो कैलोरी हीट मिल जाएगी, ऊष्मा मिल जाएगी, ठीक है। इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। हमको यहाँ से क्या करेंगे कि ये अभी किलो कैलोरी है, किलो कैलोरी को जूल या वाट सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए, जूल या वाट सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि 1000 मल्टीप्लाई बाई 4.1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इससे हम 1000 का मल्टीप्लिकेशन और 4.2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ये जूल में मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि किलो है तो किलो को कैलोरी में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो हमारा कैलोरी है उसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए 4.2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। जनरली 4.18 होता है, लेकिन हम यहाँ पर 4.2 लेके चलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर वाट सेकेंड आ जाएगा, लेकिन हमको किलो वाट आर में लेना है, तो किलो वाट आर में लेने के लिए डिवाइड बाई 1000 तो किलो में कन्वर्ट हो जाएगा, और वाट तो ऑलरेडी है, आर में कन्वर्ट करना है तो ये सेकेंड में था जैसे कि, तो आर में करने के लिए 3600 का हम इससे डिवाइड कर देंगे। 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट में हो जाएगा, फिर 60 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, किलो वाट आर, मतलब 3600 से डिवाइड कर देंगे तो सीधे हमको सेकेंड से आर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो कुछ ये वैल्यू मिलेगी 144.06 किलोवाट आर। तो ये एनर्जी है, ये रिक्वायर्ड एनर्जी है जो कि 1000 किलोग्राम ब्रास को मेल्ट करने के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो ये आवश्यक एनर्जी है जो कि 1000 किलोग्राम ब्रास को मेल्ट करने के लिए आवश्यक है, ठीक है। फिर यदि हम यहाँ पर बात करें कि रिक्वायर्ड एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर्ड एनर्जी की बात करें यहाँ पर, तो एनर्जी टेकन बाय फर्नेस और इसकी इफ़िशियंसी, तो यहाँ से हमको रिक्वायर्ड एनर्जी मिल जाएगी जो एक्चुअल में रिक्वायर्ड एनर्जी होगी। ये एफिशिएंसी पे भी डिपेंड करती है, तो हमको एक्चुअल में जो वैल्यू इसमें मिल जाएगी, ये कुछ वैल्यू ये इस तरह से मिल जाएगी 221.63 किलोवाट आवर। जब हम एनर्जी टेकन बाय फर्नेस, हमारा एनर्जी कितना है जो हमारा फर्नेस ले रहा है ये एनर्जी है, और एफिशिएंसी डिवाइड कर देंगे तो टोटल रिक्वायर्ड एनर्जी आपको यहाँ से ये मिल जाएगी, ठीक है, 221.63 किलोवाट आवर, ठीक है, किलोवाट घंटा। फिर इसके बाद में हम पावर की बात करेंगे कि पावर कितना कंज्यूम हो रहा है, यहाँ पर पावर की बात करेंगे, ठीक है, सॉरी पावर कितना यहाँ पर हम ये देखेंगे। तो क्या होगा कि रिक्वायर्ड एनर्जी कि रिक्वायर्ड कितनी एनर्जी है और मेल्टिंग टाइम कितना है, ठीक है। जब हम रिक्वायर्ड एनर्जी और मेल्टिंग टाइम को डिवाइड कर देंगे आपस में तो यहाँ पर हमको पावर मिल जाएगा। तो जैसे कि रिक्वायर्ड एनर्जी 221 मतलब 221.63 डिवाइडेड बाय मेल्टिंग टाइम क्या है, यहाँ पर 1 आवर दिया हुआ, 1 आवर दिया है आपको क्वेश्चन में, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर 1 घंटा दिया गया है, तो 1 घंटे से हम डिवाइड कर देंगे तो आपको किलोवाट में आपको इसकी पावर मिल जाएगी। आपको पता है कि जो पावर की यूनिट होती है वो किलोवाट होती है। तो इस प्रकार से यहाँ से आपको जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो भी मिल गया, और यहाँ से आपको ये रिक्वायर्ड एनर्जी मिल गया, और यहाँ से आपको पावर मिल गया। तो कुछ इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि एक इलेक्ट्रिक फर्नेस में 2 किलोग्राम एल्यूमिनियम को 15 मिनट में गलाने
मेल्ट करने हेतु 5 किलोवाट पावर व्यय होती है। ठीक है, जो पावर कंज्यूम हो रही है यहाँ पर 5 किलोवाट हो रही है। ठीक है, 15 मिनट में गलाने के लिए 5 किलोवाट पावर व्यय हो रही है यदि प्रारंभिक तापक्रम इनिशियल टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस हो तो फर्नेस की इफ़िशियंसी ज्ञात कीजिए। कुछ डाटा यहाँ पर दिया गया है, जैसा कि एल्यूमिनियम की विशिष्ट ऊष्मा 0.212, फिर एल्यूमिनियम की गुप्त ऊष्मा 76.8 कैलोरी पर ग्राम, एल्यूमिनियम का गलनांक 658 डिग्री सेल्सियस 658 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर ये डाटा गिवन है। अब हमको यहाँ पर रिक्वायर्ड एनर्जी को फाइंड करना है। तो यहाँ से आप देखोगे रिक्वायर्ड एनर्जी के 2 किलोग्राम एल्यूमिनियम को मेल्ट करने के लिए हम पहले MsT2 माइनस T1 प्लस ml, ये फॉर्मूला आपको पता हो गया कि जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, रिक्वायर्ड हीट कह सकते हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड हीट को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और इसके बाद में हम T2 और ये T1 है जो है ना, ये आप इसको T1 कर लीजिए, ये T1 है। T1 इक्वल्स टू T2 इक्वल्स टू मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, T1 इक्वल्स टू इनिशियल टेम्परेचर, और यहाँ पर आप इनको वैल्यू पुट कर दोगे तो कुछ इस प्रकार से आपको इक्वेशन मिल जाएगी। इसको आप सॉल्व करोगे तो जो आपको हीट मिलेगी, जो रिक्वायर्ड हीट है, जो यहाँ पर हीट के फॉर्म में एनर्जी है, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको हीट मिल जाएगी वो 426.232 किलो कैलोरी आपको यहाँ से हीट मिल जाएगी। आप इसको किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि 1 किलो कैलोरी इक्वल्स टू होता है 1 ये लिखा हुआ है 1 किलो कैलोरी इक्वल्स टू होता है 1.162 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 किलोवाट आवर। तो हम यहाँ पर हमारा किलो कैलोरी दिया हुआ, किलो कैलोरी दिया है, तो इसमें हम 1.162 इंटू 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस केस में हमको यहाँ पर जो वैल्यू है वो किलोवाट आवर में कन्वर्ट होकर 495.28 इंटू 10⁻³ किलोवाट आवर यहाँ से आपको एनर्जी मिल जाएगी। फिर हम उसके इनपुट एनर्जी की बात करें, जो इनपुट एनर्जी है, निविष्ट ऊर्जा है, उसकी बात करें तो एक्चुअल में जो हमारा जो 15 मिनट के लिए कितना पावर की आवश्यकता हो रही है, 5 किलोवाट पावर की। तो 5 किलोवाट पावर मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइड बाई 60, क्योंकि ये मिनट में दिया, हमने इसको क्या किया कि आर में कन्वर्ट कर लिया, तो 15 डिवाइड बाई 6। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर किलोवाट आवर में इनपुट एनर्जी मिल जाएगी। तो यहाँ से 5/4 किलोवाट आवर आपको इनपुट एनर्जी यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। फिर इसके बाद में जब इनपुट एनर्जी प्राप्त हो गई तो हम यहाँ से जो हमारी रिक्वायर्ड एनर्जी है और इनपुट एनर्जी को हम यहाँ से रिक्वायर्ड एनर्जी और इनपुट एनर्जी को हम आपस में डिवाइड कर देंगे तो हमको यहाँ से इफ़िशियंसी मिल जाएगी जो कि हमें फाइंड करना था। तो यहाँ से आपको ये 39.6% यहाँ से आपको एनर्जी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, एक इलेक्ट्रिक फर्नेस 2.5 किलोग्राम एल्यूमिनियम को पिघलाने के लिए 15 मिनट लेती है एवं 5 किलोवाट कंज्यूम करती है। इनिशियल टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है। फर्नेस की दक्षता ज्ञात कीजिए। यदि एल्यूमिनियम की विशिष्ट ऊष्मा 0.212 प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट 658 डिग्री सेल्सियस 658 डिग्री सेल्सियस एवं लेटेंट हीट गुप्त ऊष्मा 320 जूल प्रति ग्राम है, तो इस कंडीशन में आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है फर्नेस की इफ़िशियंसी। ठीक है, और फर्नेस की इफ़िशियंसी फाइंड करने के लिए आपको रिक्वायर्ड एनर्जी पता होना चाहिए, आपको इनपुट एनर्जी पता होना चाहिए। तो यहाँ से आप फर्नेस की इफ़िशियंसी को फाइंड कर सकते हो। तो हम रिक्वायर्ड हीट या रिक्वायर्ड एनर्जी को फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और रिक्वायर्ड हीट यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, आपको पता है कि ये क्या है, T2
ये T1 की वैल्यू गिवन है, स्पेसिफिक हीट, ये कैलोरी ग्राम दिया हुआ, कैलोरी ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस। हम स्पेसिफिक हीट को जूल प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बाकी वैल्यू दिए हैं हम जूल प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस में ही कैलकुलेट यहाँ पर करेंगे। तो जो यहाँ पर हमारा स्पेसिफिक हीट कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस था, उसको हमने जूल प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर दिया। यदि हम कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस को जूल प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो हमको इसमें 1000 मल्टीप्लाई बाई 4.18 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। हमको किलोग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो हमने 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया, और हमें कैलोरी को जूल में करना है तो 4.18 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो कुछ इस प्रकार से आपको जो स्पेसिफिक हीट है ये जूल प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस में प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद आपको लेटेंट हीट के बारे में देखना, तो लेटेंट हीट क्या दिया, 320 जूल प्रति ग्राम। तो जूल प्रति ग्राम को हम जूल प्रति किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे पहले। जब इसको प्रति किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो उस कंडीशन में चूंकि किलोग्राम बटे में है तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 320 को 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो जूल प्रति किलोग्राम में आपको वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद में रिक्वायर्ड हीट या एनर्जी फॉर 2.5 किलोग्राम एल्यूमिनियम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2.5, जैसा कि इसका मास 2.5 है, हमने 2.5 पुट कर दिया है। ठीक है, और इसके बाद में हमने स्पेसिफिक हीट, इसके बाद में इसका T2 माइनस T1, इसके बाद में 2.5 मास, और ये लेटेंट हीट पुट कर दिया है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो आपको वैल्यू यहाँ से प्राप्त होगी, वो क्या प्राप्त होगी, 2.2245 मेगा जूल। ठीक है, तो यहाँ से आपको 2.2245 मेगा जूल वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। चूँकि हमें पता होना चाहिए कि 1 किलोवाट आर इक्वल्स टू 3.6 मेगा जूल होता है। ठीक है, 1 किलोवाट आर इक्वल्स टू 3.6 मेगा जूल होता है। तो हम इसको मेगा जूल से किलोवाट आर में कन्वर्ट करेंगे। तो जो मेगा जूल की वैल्यू जो हमें प्राप्त हुई है उसमें हम 3.8 का डिवाइड कर देंगे। तो उस केस में हमको जो एनर्जी है वो किलोवाट आर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो आपको जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो 0.618 किलोवाट आवर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, ये मैं बात करूँ इनपुट एनर्जी की, तो इनपुट एनर्जी का फॉर्मूला क्या है। इनपुट एनर्जी के लिए जो भी जो हमारा जो इलेक्ट्रिक हीटिंग है, जो हमारी हीटिंग फर्नेस है, वो 5 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम करता है। कितने समय तक कंज्यूम करता है, ठीक है, पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो यहाँ पर पावर कितना है, 5 किलोवाट है, और यहाँ पर टाइम कितना, 15 मिनट है। हमको किलोवाट आवर घंटा में चेंज करना होता है, घंटा में हम एनर्जी को लेते हैं, किलोवाट आवर में लेते हैं, तो हम मिनट को हम किलोवाट आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो उस कंडीशन में हम 60 का डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर 15 डिवाइडेड बाई 60, 15 डिवाइडेड बाई 60, तो यहाँ से ये किलोवाट आवर 15 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइडेड बाई 60 इक्वल्स टू 1.25 किलोवाट आवर आपको यहाँ से इनपुट एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में बोला है कि फर्नेस की इफिशियंसी को आप फाइंड कीजिए। तो फर्नेस की इफिशियंसी को फाइंड करने के लिए जो हमारा रिक्वायर्ड एनर्जी है डिवाइडेड बाई इनपुट एनर्जी, तो 0.618 रिक्वायर्ड एनर्जी डिवाइडेड बाई इनपुट एनर्जी 1.25 मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। तो इस प्रकार से हमको 49.5% आपको यहाँ पर फर्नेस की इफिशियंसी मिल जाएगी, फर्नेस की दक्षता मिल जाएगी, भट्ठी की दक्षता मिल जाएगी। क्लियर है सभी को। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट अभी जो एग्ज़ाम हुआ है, सेमेस्टर एग्ज़ाम, RGPV का डिप्लोमा सेमेस्टर एग्ज़ाम जो हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान देंगे। चलिए मैं इसको आपको पढ़ के सुनाता हूँ। दिया गया कि एक उच्च आवृत्ति इंडक्शन फर्नेस की इफ़िशियंसी की गणना कीजिए। ठीक है, जो कि 1.8 किलोग्राम एल्यूमिनियम को पिघलाने में
10 मिनट का समय लेती है। ठीक है, भट्ठी की इनपुट पावर 5 किलोवाट है एवं प्रारंभिक तापमान T1 15 डिग्री सेल्सियस है। एल्यूमिनियम की गुप्त ऊष्मा 32 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम तथा उसका जो T2 है गलनांक, जो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर है वो 660 डिग्री सेल्सियस है, 660 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ ये भी दिया हुआ है कि 1 जूल बराबर 2.78 इंटू 10 की पावर -7 किलोवाट आवर। तो यहाँ पर एक दे दिया है कि 1 जूल बराबर क्या होता है 2.78 इंटू 10 की पावर -7 किलोवाट आवर। ठीक है, अब आपको रिक्वायर्ड हीट फॉर मेल्टिंग 1 किलोग्राम एल्यूमिनियम, 1 किलोग्राम के लिए आपको पता है कि जो T2 माइनस T1 इंटू स्पेसिफिक हीट प्लस लेटेंट हीट, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में हमको पता है कि T2 मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर है और T1 हमारा इनिशियल टेम्परेचर है। स्पेसिफिक हीट यहाँ पर दिया 880 जूल पर किलोग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस। लेटेंट हीट दिया हुआ 32 किलो जूल प्रति किलोग्राम, किलो जूल दिया है, हम इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में रिक्वायर्ड हीट या एनर्जी फॉर 1.8 किलोग्राम एल्यूमिनियम, तो हम यहाँ पर 1.5 का 1.8 का हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको कुछ 1.079 इंटू 10⁶ जूल आपको मिल जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर आपको 1.079 मेगा जूल आपको यहाँ से मिलेगा। 1 जूल इक्वल्स टू आपको यहाँ से गिवन है, तो 1 किलोवाट यहाँ पर दिया ना कि 1 जूल इक्वल्स टू आपको 2.78 इंटू 10⁻7 किलोवाट आवर लेना है। इसका मतलब ये है कि 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 मेगा जूल। ठीक है, 1 जूल की वैल्यू दी है तो आप 1 किलोवाट, 1 जूल की वैल्यू किलोवाट आवर में दी है तो 1 किलोवाट आवर की वैल्यू आप जूल में निकाल सकते हो। तो मैंने वही किया हूँ, 1 डिवाइडेड बाई 2.78 इंटू 10⁻7 कर देंगे तो हमको 3.6 मेगा जूल आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 मेगा जूल होता है। इसका मतलब ये है कि आपको जो किलोवाट आवर की वैल्यू दी है उसमें आप जूल की वैल्यू को मेगा जूल की वैल्यू को डिवाइड कर दोगे तो आपको किलोवाट आवर में आंसर मिल जाएगा। इस प्रकार से आपको रिक्वायर्ड एनर्जी जो है ये 0.2997 और यहाँ से किलोवाट आवर आपको मिल जाएगा। इसके बाद में इनपुट एनर्जी की बात करें तो हमको इनपुट एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए इनपुट पावर दिया हुआ है, तो एनर्जी इनपुट पावर और वो पावर कितने समय तक के लिए दिया जा रहा है वो समय दिया हुआ है, तो हम उसको सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम, टाइम मिनट में दिया है, हमने इसको आवर में कन्वर्ट कर लिया। तो इस प्रकार से 5/8 यहाँ पर हमको यहाँ किलोवाट आवर इनपुट एनर्जी मिल जाती है। इसके बाद में हम यहाँ से फर्नेस की इफिशिएंसी ज्ञात करेंगे। तो फर्नेस की इफिशिएंसी जैसे कि हमको पता है कि रिक्वायर्ड एनर्जी डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी करेंगे तो हमें यहाँ पर चीज़ें हमको मिल जाएंगी। ठीक है, ये हमारा चीज़ें मिल जाएंगी। फिर इसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमको जो इफ़िशेंसी है सिस्टम की, जो इलेक्ट्रिक इंडक्शन फर्नेस की जो इफ़िशेंसी है वो 35.96%, लगभग 35.96 लगभग 36% आपको यहाँ पर फर्नेस की इफ़िशेंसी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो काफ़ी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आप सभी इनका अच्छे से इनकी करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।